वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में 13 सितंबर 2021 के राष्ट्रीय संस्करण दैनिक जागरण से संबंधित जितना भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, सारे न्यूज़ को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप लोग साथ में कॉपी और पेन लेके बैठा कीजिएगा ताकि जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसे आप लोग लिख लीजिएगा। पहला इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि बुरके में रहकर ही पढ़ सकेंगी अफ़गान लड़कियाँ। अधर में अफ़गानिस्तान, तालिबान की नई सरकार ने उच्च शिक्षा के लिए जारी किया फरमान। जो आपके अफ़गानिस्तान के शिक्षा मंत्री हैं उनका नाम है अब्दुल बकी हक्कामी। ठीक है, ये हैं अब्दुल बकी हक्कामी। इनके द्वारा बोला गया है कि जो उच्च शिक्षण संस्थान है वहाँ पर जो महिलाएं पढ़ेंगी उनको बुर्का में रह के पढ़ना होगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि कक्षा में एक साथ नहीं बैठ पाएंगे पुरुष और महिला। अगर कक्षा में एक साथ बैठते भी हैं तो बीच में पर्दा लगा दिया जाएगा। ठीक है, एक साइड महिला, एक साइड आपके पुरुष बैठेंगी। उसके बाद महिला शिक्षक, जो महिला शिक्षक हैं महिला को पढ़ाएंगी। अगर महिला शिक्षक उपलब्ध नहीं है तो अगर पुरुष शिक्षक पढ़ाते हैं तो पुरुष शिक्षक जो है पर्दे में रह के पढ़ाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर महिला पढ़ेंगी तो यहाँ पर पुरुष जो शिक्षक होंगे पढ़ाएंगे, पर्दे में रह के पढ़ाएंगे। ठीक है, साथ में शिक्षा जो है शरीयत कानून के तहत दिया जाएगा। शिक्षा जो है शरीयत कानून के तहत दिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि अफ़गानिस्तान में जो अंतरिम सरकार है उसके प्रधानमंत्री कौन है। इसका हम आपको जो है ना स्क्रीनशॉट दे देंगे, इसे आप लोग लिख लीजिएगा। तो जो प्रधानमंत्री हैं मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद है। ठीक है, मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद है। और उप प्रधानमंत्री कौन है तो अब्दुल गनी बरादर हैं। जो तालिबान की अंतरिम सरकार है उसमें टोटल आपके 33 मंत्री बने हैं, टोटल 33 मंत्री बने हैं। साथ में आपको याद रखना है कि जो तालिबान है उसका सुप्रीम नेता कौन है, सुप्रीम नेता तो हेबतुल्ला अखुंदजादा। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं हेबतुल्ला अखुंदजादा, हेबतुल्ला उसके बाद अखुंदजादा ऊपर में लिख रहे हैं। ठीक है, अखुंदजादा। ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा। देखिए जहाँ पर अगर कभी गलती से हम कुछ अगर मिस्टेक से बोल देते हैं तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सर यहाँ पर गलती हो गया है। ठीक है, जैसे कल हम वहाँ पर एक जगह बोल दिए थे कि शिकागो में जो है धर्म सम्मेलन 1893 में हुआ था, लेकिन हमने 1993 बोल दिया, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है कि जो अफ़गानिस्तान है उसकी सीमाएँ किन किन देशों से लगती है तो पाकिस्तान, भारत, चाइना, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, उसके बाद है तुर्कमेनिस्तान और आपके सातवां है ईरान। इसका हम आपको मैप भी दे देंगे, आप लोग मैप भी इसे देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ है कि 9/11 हमले में सऊदी अरब के 2 अफसर ने पहुंचाई थी, जो आतंकवादी थे उनको मदद पहुंचाया गया था। नेक्स्ट न्यूज़ है कि भूपेंद्र पटेल होंगे गुजरात के नए सीएम। इसका पहले सीएम थे विजय रूपानी के द्वारा इस्तीफ़ा दे दिया गया है। इस्तीफ़ा किसे दिया जाता है सीएम के द्वारा तो आपको ध्यान रखना है राज्यपाल को। ठीक है, राज्यपाल को इस्तीफ़ा दिया जाता है, इस्तीफ़ा पत्र अपना सौंपा जाता है। और जो अगर कोई नया सीएम बनता है राज्य में तो उससे शपथ कौन दिलाता है तो उससे शपथ भी आपके राज्यपाल दिलाते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि राज्यपाल जो होते हैं मुख्यमंत्री को नियुक्त करते हैं, जो राष्ट्रपति होते हैं प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो नया जो सीएम का नाम लिख लीजिएगा भूपेंद्र पटेल हैं। उसके बाद इनको शपथ दिलाएंगे जो राज्यपाल हैं गुजरात के श्री आचार्य देवव्रत। लिख लीजिएगा श्री आचार्य देवव्रत। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर है। उसके बाद लोकसभा में कितने सीट हैं तो गुजरात में 26 सीट हैं और राज्यसभा में 11 सीट हैं और विधानसभा में 182 सीट हैं। गुजरात नया राज्य कब बना था तो 1 मई 1960 को। ठीक है, उसके बाद याद रखिए कि पहला जो है हरित औद्योगिक शहर कहाँ स्थापित किया गया है तो गुजरात के कांडला में। उसके बाद पहली रो पैक्स फेरी सेवा गुजरात में शुरू किया गया है भारत की। उसके बाद भारत की पहली सी प्लेन की शुरुआत भी आपके गुजरात में की गई है। इतना आप सभी को याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट न्यूज़ है कि 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सभी वयस्कों को लगी पहली डोज। ये लगी है आपकी सिक्किम, दादर व नागर हवेली, हिमाचल प्रदेश, गोवा, लद्दाख और लक्षद्वीप के सभी वयस्कों को पहली डोज लगा दी गई है। कल कोरोना का कितना मामला आया तो कल कोरोना के 28,591 नए मामले आए थे।
देश में जो है कोरोना के टीकाकरण का आंकड़ा जो है 74 करोड़ पार कर गया है। अब तक 56 करोड़ से अधिक लोगों को जो है पहली डोज दिया गया है, जबकि 17 करोड़ लोगों को जो है पहली और दूसरी डोज दोनों दे दिया गया है। ठीक है, जो अभी तक आप लोग टीका नहीं लगवाए हैं, टीका जरूर लगवा लीजिए, क्योंकि तीसरा जब लहर कोरोना का आएगा तो उसमें जो अगर कोरोना किसी को हो भी जाता है तो जो टीका है बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि पहली बार भारतीयों की रियल एस्टेट संपत्तियों की भी जानकारी देगा स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, स्विट्ज़रलैंड, आपको याद रखना है कि AEOI एक समझौता हुआ है भारत और स्विट्ज़रलैंड। इसका फुल फॉर्म है ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन पैक्ट। फिर से बोल देते हैं, ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन फैक्ट, इसका फुल फॉर्म होता है भारत और स्विट्ज़रलैंड के बीच में एक समझौता हुआ है। ठीक है, उस समझौते के तहत जो है भारत जो भारतीयों के जो रियल एस्टेट संपत्तियां हैं उसकी जानकारी देगा स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, जो स्विट्ज़रलैंड है इसकी राजधानी कहाँ पर है, तो इसकी राजधानी आपके बर्न में है, बर्न में इसकी राजधानी है। और करेंसी क्या है, तो स्विस फ्रैंक इसकी करेंसी है। और किस महाद्वीप में स्थित है, तो यूरोप महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, और स्विट्ज़रलैंड जो आपकी एक लैंड लॉक कंट्री है। श्रीनगर में आतंकी हमले में SI शहीद हो गए हैं। खानियार के बाज़ार में जो है आतंकी ने पुलिस अधिकारी को जो है नज़दीक से गोली मार दिया। SI सब इंस्पेक्टर को आतंकी की पहचान हुई है। पकड़ने के लिए सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है कि मुंबई दुष्कर्म पीड़ित के स्वजन से मिलेगी NCW की टीम। जो राष्ट्रीय महिला आयोग है उसके गठन कब हुआ था, तो राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन जो है 31 जनवरी 1992 को हुआ था। ठीक है, 31 जनवरी 1992 को हुआ था। और आपको ध्यान रखना है कि जो राष्ट्रीय महिला आयोग है एक संवैधानिक निकाय है, एक संवैधानिक निकाय है जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। और इसका अध्यक्ष पूछा जाता है कि इसका अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, तो इसका अध्यक्ष आपके वर्तमान में रेखा शर्मा है। ठीक है, रेखा शर्मा वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं, इतना आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज है, अधर में अफगानिस्तान पेज से काबुल में समानांतर सत्ता चला रही है ISI। ISI का फुल फॉर्म क्या है, तो द इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, ये पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है। ठीक है, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है। अफ़गानिस्तान में मंत्री ही नहीं, नए मेयर का चयन भी पाक खुफिया एजेंसी के इशारे पर किया जा रहा है। ये सब सिर्फ करने का एक ही रीज़न है कि जो भारत है किसी प्रकार से जो अफ़गानिस्तान की सरकार है उसके नज़दीक ना आ जाए। ठीक है, क्योंकि भारत को जो है, जो भारत की सरकार है, भारत की सरकार को पाकिस्तान नहीं चाहता है कि वो तालिबान के नज़दीक आ जाए। ठीक है, उसका गलत तरीके से फ़ायदा उठाया जाए पाकिस्तान के द्वारा कश्मीर में आतंकवादी हमला करवा के। उसके बाद है कि नेक्स्ट न्यूज है कि ISI ने तालिबान को नहीं बनने दी समावेशी सरकार। समावेशी सरकार, इसमें जो तालिबान के द्वारा बोला गया था कि हम महिलाओं को भी शामिल करेंगे, मतलब सभी वर्ग को शामिल करेंगे, लेकिन जब नई अंतरिम सरकार बनी तालिबान की तो उसमें जो है समावेशी सरकार देखने को नहीं मिलता, ना तो महिलाओं को शामिल किया गया, ना तो सभी वर्गों को उसमें शामिल किया गया। नेक्स्ट न्यूज है कि अफ़गानिस्तान में बने व्यापक और समावेशी सरकार 2+2 वार्ता के बाद भारत और ऑस्ट्रेलिया की वकालत, दोनों देशों ने तालिबान सरकार को मान्यता नहीं देने के स्पष्ट संकेत दिए। ठीक है, 2+2 वार्ता जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ था, तो 2+2 वार्ता में क्या होता है कि भारत के विदेश मंत्री और भारत के रक्षा मंत्री, ऑस्ट्रेलिया के भी विदेश मंत्री और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री शामिल होते हैं। जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में पहला जो 2+2 वार्ता हुआ है कहाँ पर हुआ है, तो दिल्ली में हुआ। ठीक है, याद रखिएगा, पहला 2+2 वार्ता है तो दिल्ली में हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट है कि अफ़गान एयरफोर्स के उज़्बेकिस्तान भागे पायलट भेजे जाएंगे दोहा। उसके बाद नेक्स्ट है कि नॉर्दर्न अलायंस नेता अहमद मसूद ने नहीं छोड़ा है देश। आपके ये जो खबर आई है, एक ईरान की चैनल है FARS। ठीक है, ईरान की एक चैनल है FARS के द्वारा बताया गया है कि जो अहमद मसूद हैं वो आपके पंजशीर में ही हैं, और जो पंजशीर के करीब 70% जो इलाका है उस पर तालिबानियों का कब्जा हो गया है, जबकि जो 30% इलाका है अभी भी तालिबानियों के कंट्रोल में नहीं है, और जो 30% इलाका है वहीं पर आपकी जो नॉर्दर्न अलायंस के नेता हैं अहमद मसूद वहाँ पर उपलब्ध हैं। ठीक है, उसके बाद है तालिबान ने किया पाक से रुपये में लेन देन से इनकार। कल का न्यूज़ था, तो आज तालिबान ने उस चीज़ को इनकार कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ है कि 9/11 हमले में सऊदी अरब के 2 अफसरों ने पहुंचाई थी मदद,
लेकिन जो जांच रिपोर्ट में इस चीज़ की जानकारी नहीं मिली कि इसमें जो सऊदी अरब की सरकार है उसका हाथ कोई था। ठीक है। अमेरिका पर हमले की बरसी पर आया अलज बाहरी का नया वीडियो, एक तरीके से भी आतंकवादी ही है। नेक्स्ट न्यूज है कि ईरान ने परमाणु निगरानी कैमरे की दी अनुमति, और अनुमति किसको दिया है? तो EOI को, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को दिया गया है ईरान के द्वारा। ठीक है। जो IEO अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है, इसके प्रमुख कौन है? तो राफेल ग्रोसी, यहाँ पर लिख देते हैं। राफेल तो पता आपको है, राफेल। ठीक है, राफेल ग्रोसी जो है इसके प्रमुख हैं। उसके बाद आप ईरान के बारे में जानिए, बहुत पूछा जाता है ईरान के बारे में। तो ईरान की राजधानी कहाँ पर है? तो तेहरान ईरान की राजधानी है। और मुद्रा क्या है? तो ईरानी रियाल, या इसे तोमान भी बोला जाता है। ठीक है, तोमान। उसके बाद जो ईरान की सीमाएं हैं किन किन देशों से लगती है, इसके बारे में देख लीजिए। तो पहला आपके है तुर्कमेनिस्तान, दूसरा है अजरबैजान, तीसरा है इराक, चौथा है तुर्की, पाँचवा है अफ़गानिस्तान, छठा है पाकिस्तान, उसके बाद सातवां है आर्मेनिया, आठवां है कैरिबियन सागर। ठीक है, कोई देश नहीं है, सागर है, कैरिबियन सागर। उसके बाद सातवां है आपकी फारस की खाड़ी। आपको मैप भी दे देंगे, मैप में आप उसे एक बार पॉज करके मैप को बढ़िया से देख लीजिएगा। साथ में जो ईरान है, ईरान में शिया समुदाय का बहुमत है। ईरान में जो है शिया समुदाय का बहुमत है, जबकि सऊदी अरब में जो है सुन्नी समुदाय का बहुमत है। ठीक है। ईरान और इराक में ईरान और सऊदी अरब में दोनों में जो है एक तरीके से नहीं बनता है, इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, ईरान और सऊदी अरब में नहीं बनता है। ईरान में शिया का बहुमत है, जबकि सऊदी अरब में सुन्नी का बहुमत है। जो ईरान है उसके सर्वोच्च नेता का नाम क्या है? तो आयतुल्ला अली खोमनी। ठीक है, आयतुल्ला अली खोमनी जो है इनके सर्वोच्च नेता हैं। ठीक है, इनके सर्वोच्च नेता हैं। राष्ट्रपति हैं इब्राहिम रशीदी। ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है चबाहार पोर्ट के बारे में। एक सेकेंड, ये अपना इंडिया है, जिस तरीके से बन रहा कोई दिक्कत नहीं है, इंडिया अपना समझ जाए कि इंडिया है। उसके बाद इंडिया से इस साइड में पे आइए, ईरान है। ठीक है, ईरान है यहाँ पर। अब भारत का यहीं पर आपके चबाहार पोर्ट था, चबाहार पोर्ट जिसे डेवलप कर रहा है भारत ईरान में। लेकिन इस बात को आपको याद रखना है कि एक था ईरान में फरजाद बी गैस परियोजना, उससे बाहर को ईरान के द्वारा बाहर कर दिया गया, भारत को जो है ईरान बाहर कर दिया है फरजाद बी गैस परियोजना से। उसके बाद यहाँ पर देखिए चबाहार पोर्ट था, उसके पूरब में आइएगा तो ग्वादर पोर्ट है। ग्वादर पोर्ट जो है किस देश में स्थित है? तो पाकिस्तान में स्थित है। और किसके द्वारा बनाया जा रहा है? तो ग्वादर पोर्ट जो है बनाया जा रहा है चाइना के द्वारा। ठीक है। उसके बाद भारत के नीचे में आइएगा तो आपके है श्रीलंका। श्रीलंका में एक बंदरगाह है हम्बनटोटा। ठीक है, हम्बनटोटा, जिसे श्रीलंका जो है चाइना को 99 सालों के लिए लीज पर दे दिया है, जिसे जो है श्रीलंका चाइना को 99 साल के लिए लीज पर दे दिया है। इतना आप सभी को याद रखना है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज है कि इराक में अमेरिका के सैन्य अड्डे पर ड्रोन हमला हुआ है। इसमें आपको याद रखना है कि जो इरबिन अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है कहाँ पर स्थित है? तो इराक में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? इराक में स्थित है। ठीक है। इसमें आपको याद रखना है कि USA द्वारा जो है इराक में सैन्य मिशन को 2021 के अंत तक बोला है कि जितने भी मेरी सेना है इराक में हम सब वापस बुला लेंगे अफ़गानिस्तान की तरह। उसके बाद जो इराक है इसकी राजधानी बगदाद है, और जो प्रधानमंत्री का नाम है मुस्तफ़ा अल कादरी जो है इराक के प्रधानमंत्री हैं। यहाँ पर लिख देते हैं हम आपके मुस्तफ़ा अल कादरी जो हैं इराक के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, इराक के प्रधानमंत्री हैं। साथ में आपको याद रखना है कि जो इराक की सीमा किन किन देशों से लगती है? तो इराक की जो सीमा है, पहला है सऊदी अरब, दूसरा है कुवैत, तीसरा है जॉर्डन, चौथा है सीरिया, पाँचवा है तुर्की, छठा है ईरान, और सातवां आपकी फारस की खाड़ी। ये देश नहीं है, ठीक है, खाड़ी है, फारस की खाड़ी। साथ में आपको याद रखना है कि दो प्रमुख नदियां हैं जो आपकी बहती है इराक में, दजला और फरात नदी। याद रखिएगा, दजला और फरात नदी, ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में। उसके बाद जो है USA द्वारा इराक में कब आक्रमण किया गया था? तो USA द्वारा जो है इराक में आक्रमण 2003 में किया गया था। और 2003 में जब आक्रमण करता है उसके बाद जो वहाँ सद्दाम
सद्दाम हुसैन की जो सरकार थी उसे हटा देता है यूएसए, ठीक है। और जो इस आरोप लगाया जाता है कि सद्दाम हुसैन पर कि जो सद्दाम हुसैन है कोई ऐसा वेपन बना रहे हैं जिससे कि पूरे दुनिया को खतरा है, ठीक है, इसीलिए हमला कर दिया जाता है आपके इराक पर। लेकिन अब 2021 में बोला गया है कि 2021 के लास्ट तक जो है आपके देश से हम बाहर चले जाएंगे, इराक से हम बाहर चले जाएंगे। हो सकता है कि अफ़गानिस्तान का हाल ना इराक का भी हो जाए। नेक्स्ट न्यूज़ देखिए, 100 रुपये मुआवजे देने का प्रावधान किया गया है। अगर 1 घंटा तेजस एक्सप्रेस लेट होती है तो 100 रुपया मुआवजा दिया जाएगा मुसाफिरों को। अगर 2 घंटा तेजस एक्सप्रेस लेट होती है तो 250 रुपया जो है मुआवजा दिया जाएगा तेजस एक्सप्रेस के जो आपके यात्री हैं उनको, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि यात्रियों के समग्र हितों का संरक्षण हो। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने लेट लतीफ़ी को लेकर जो है भारतीय रेल के खिलाफ टिप्पणी करते हुए कहा कि वह ट्रेनों के लेट होने की जिम्मेदारी से बच नहीं सकते हैं, ठीक है। अगर इससे किसी यात्री को आर्थिक नुकसान हो जाता है ट्रेन लेट होने से तो रेलवे को मुआवजा का भुगतान करना चाहिए। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि अगर सार्वजनिक परिवहन को निजी के साथ जो निजी परिवहन उनके साथ अगर प्रतिस्पर्धा करना है तो उसे अपनी कार्यशैली में सुधार लाना ही होगा। अगर रेलवे देरी की वजह बनने में नाकाम रहता है तो उसे यात्रियों को मुआवजा देना होगा। यात्रियों का समय कीमती है और ट्रेनों में देरी के लिए किसी न किसी को जवाबदेह बनना ही होगा। ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया है, ठीक है। नेक्स्ट बिजनेस पेज से न्यूज है पहला कि निर्यात लक्ष्य में तेज़ी के लिए 9 क्षेत्रों के 75 उत्पादों की पहचान की गई है। 9 क्षेत्रों की जो है 75 उत्पादों की पहचान की गई है और लक्ष्य रखा गया है कि 2027 तक जो है 750 अरब डॉलर का निर्यात किया जाए। इसे लिख लीजिएगा, 2027 तक जो है 750 अरब डॉलर का निर्यात किया जाए। उसके बाद नेक्स्ट है कि अर्थव्यवस्था के लिए टीकाकरण ही एकमात्र दवा है। तो सही बात है, जब तक अगर टीका नहीं लगता है तो अगर भारत में लॉकडाउन हो जाता है, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि सारे जो हमारी एक्टिविटी है अर्थव्यवस्था की रुक जाती है। सारे दुकान, रेस्टोरेंट, होटल सारे रुक जाते हैं। अगर टीका सभी को लग जाएगा तो सभी लोग ऑफिस जा सकते हैं, सारे लोग हैं जो रेस्तरां में खाना खाने जा सकते हैं। उससे क्या हमारा जो अर्थव्यवस्था की पहिया है लगातार चलता रहेगा, ठीक है। उसके बाद जो हमारे इसमें याद रखिए हमारे जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ है कि 2014 से पहले विभिन्न समस्याओं से जूझ रहे थे बैंक, खासकर एनपीए से, ठीक है। एनपीए से, ऐसा नहीं कि एनपीए अब खत्म हो गया, एनपीए अभी भी है। तो आपको याद रखना है कि एनपीए का फुल फॉर्म क्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट इसका फुल फॉर्म होता है, गैर निष्पादित संपत्ति। गैर निष्पादित संपत्ति, तो गैर निष्पादित संपत्ति किसे बोला जाता है कि यहाँ पर उदाहरण से समझते हैं कि मान लीजिए कि आप फ़ोन खरीदने के लिए कर्ज लेते हैं। आपने फ़ोन खरीदने के लिए 10,000 कर्ज लिया, ठीक है, लेकिन आपने जो है इसका एमआई पर लिया था। आपने फ़ोन को एमआई पर लिया था, ठीक है, एमआई पर लिया था, लेकिन आपने 3 महीने तक जो है एक भी एमआई नहीं चुकाया। आपने 3 महीने तक एक भी एमआई नहीं चुकाया तो जो 10,000 रुपया था एक तरीके से एनपीए हो जाएगा, ठीक है, एनपीए हो जाएगा, क्योंकि आपने 3 महीने तक जो है एमआई नहीं चुकाया, इसीलिए, ठीक है। इस बात को आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट, एसेट्स ट्रांसफ़र पर एयर इंडिया को नहीं देना होगा टीडीएस। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्टाफ के लिए सर्टिफिकेशन जरूरी है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी ने पोर्टफोलियो प्रबंधकों के लिए जो है वितरक या कर्मचारियों के रूप में काम कर रहे लोगों के लिए प्रमाणन सर्टिफिकेशन की ज़रूरत को अधिसूचित कर दिया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, चालबाज चीन की हरकत जांचने हुमला पहुंचा नेपाली दल। चीन सीमा पर मौजूद 15 पिलरों में से 5 आपके गायब हो गया है। हाल ही में आप लोग एक न्यूज़ सुने होंगे कि जो नेपाल की सीमा है उसके कुछ जो क्षेत्र हैं उस पर चाइना के द्वारा अधिकार कर लिया गया है, ठीक है। उसी के जांच करने के लिए जो नेपाल के प्रधानमंत्री हैं शेर बहादुर देउवा गए हैं, ठीक है। जो नेपाल है, नेपाल के राष्ट्रपति का नाम है विद्या देवी भंडारी और नेपाल की राजधानी काठमांडू है। नेपाल की सीमा भारत के किन किन राज्यों से लगती है, तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम से लगती है। सबसे अधिक लंबी जो सीमा लगती है बिहार से लगती है। कितनी लगती है, तो 729 किलोमीटर, ठीक है, 729 किलोमीटर सीमा लगती है। साथ में आपको याद रखना है कि
सुगौली की संधि, ठीक है, सुगौली की संधि कब हुआ था? तो सुगौली की संधि जो है 1816 में हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? तो नेपाल और ब्रिटिश के बीच में हुआ था, नेपाल और ब्रिटिश के बीच में हुआ था। नेक्स्ट है कि पन्ना में 21 से होगी 139 नग हीरो की नीलामी। जो पन्ना किस राज्य में स्थित है? तो पन्ना में जो है हीरा का खनन होता है, जो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। कोलार गोल्ड फील्ड कहाँ स्थित है? तो कोलार जो गोल्ड फील्ड है वो आपके कर्नाटक में स्थित है। उसके बाद आपको याद रखना है कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान भी है, ठीक है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान भी है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। साथ में आपको याद रखना है कि जो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पर आपको केन नदी मिल जाएगी, ठीक है। आप सुने होंगे केन बेतवा लिंक नदी परियोजना। इसके माध्यम से क्या है कि दो नदियों को जोड़ा जाएगा, ठीक है, केन बेतवा नदी को जोड़ा जाएगा आपस में। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से बोला जा रहा है कि जो आपके पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है उसका बहुत बड़ा हिस्सा डूब जाएगा, जिसका जो पर्यावरणविद है उसका विरोध कर रहे हैं, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट न्यूज है खेल से कि यूएस ओपन की नई शहजादी बनी राडू कानू। ये VVI क्वेश्चन है, ठीक है। तो इनका जो पूरा नाम है एम्मा राडू कानू। ये किस देश की हैं? तो इंग्लैंड की हैं, ठीक है, इंग्लैंड की हैं। किस देश की हैं? इंग्लैंड की हैं। और किसको हरा के जो है यूएस ओपन का खिताब जीती हैं? तो हराई हैं, आपको याद रखना है, लैला फर्नांडीज़ को। लैला फर्नांडीज़ किस देश की हैं? तो ये कनाडा की हैं, ठीक है, कनाडा की हैं। और आपको याद रखना है कि महिला सिंगल के फाइनल में जो है लैला फर्नांडीज़ को सीधे सेट में शिकस्त देकर जो है अपने नाम खिताब किया है एम्मा राडू कानू ने। साथ में याद रखना है कि महिला सिंगल ग्रैंड स्लैम का खिताब जीतने वाली इंग्लैंड की पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं एम्मा राडू कानू। 44 वर्ष पहले जो है 1977 में जो है वर्जीनिया वेड नाम है यहाँ पर लिखा हुआ है, वर्जीनिया वेड ने जो है विंबलडन का खिताब जीता था, जबकि यूएस ओपन का खिताब जीतने वाली पहली महिला बन गई हैं इंग्लैंड की एम्मा राडू कानू। इस बात को आपको याद रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है कि 17 साल की उम्र में जो है रूस की सारापोवा, यहाँ पर लिखा हुआ है, रूस की सारापोवा ने 2004 का विंबलडन खिताब जीता था 17 साल की उम्र में, जबकि 18 वर्ष की उम्र में जो है एम्मा राडू कानू ने सबसे कम उम्र की जो है ग्रैंड स्लैम चैंपियन बनी है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जितना भी अभी आपके ग्रैंड स्लैम चैंपियन हुआ उन सभी को हम बता देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले आपका है ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021। इसका खिताब पुरुष एकल में किसके द्वारा जीता गया? तो नोवाक जोकोविच के द्वारा जीता गया है, ठीक है। उसके बाद महिला एकल का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो नोमी ओसाका के द्वारा, ठीक है, नोमी ओसाका के द्वारा। इसका उपविजेता भी लिख लीजिएगा। जो नोवाक जोकोविच हैं पुरुष में इनके द्वारा ऑस्ट्रेलिया ओपन जीता गया, तो उपविजेता कौन रहे हैं? तो डेनियल मेदवेदेव रहे हैं। जबकि जो आपके नोमी ओसाका हैं ये जापान की हैं, ये किसे हराकर बनी है? तो जेनिफर ब्रेडी को हराकर बनी है। उसके बाद होता है फ्रेंच ओपन, ठीक है, फ्रेंच ओपन का विजेता कौन है? तो पुरुष में आपके हैं नोवाक जोकोविच, ठीक है, नोवाक जोकोविच हैं। उसके बाद महिला में कौन है? महिला में यहाँ पर चेंज कर जाती हैं, तो आपको याद रखना है कि एकल हम बता रहे हैं, ठीक है, एकल महिला में कौन है? बार बोरा है, ठीक है, बार बोरा लिख लीजिएगा, बार बोरा है। उसके बाद आपका होता है विंबलडन जो है इसमें कौन विजेता रही हैं पुरुष में? तो नोवाक जोकोविच, तीनों में नोवाक जोकोविच, आपको याद करने में एकदम आसान हो जाएगा। विंबलडन में कौन है? नोवाक जोकोविच। जबकि महिला में नाम है एशले बाल्टी, ठीक है, एशले बाल्टी। इसका स्क्रीनशॉट भी आपको हम दे देंगे, ठीक है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज है इटालियन ग्रैंड प्री का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो ये जीता गया है मैक लारेन के ड्राइवर, यहाँ पर लिख देते हैं मैक लारेन के ड्राइवर, जिनका नाम है डेनियल रिकियाडो, ठीक है, डेनियल रिकियाडो के द्वारा जीता गया है, ठीक है। इटालियन ग्रैंड प्री का जो खिताब जीता गया है
मैकलारेन के जो ड्राइवर हैं रिकी याडो के द्वारा जीता गया है। इतना आप सभी को याद रखना है। उसके बाद लास्ट में इम्पोर्टेंट न्यूज है कि मुझे पैरा खिलाड़ियों से प्रेरणा मिलती है, प्रधानमंत्री मोदी। तो आपको याद रखना है कि जो पैरा ओलंपिक कहाँ पर हुआ था, तो टोक्यो पैरा ओलंपिक का आयोजन जो है टोक्यो जापान में किया गया था। टोक्यो जापान में किया गया था, ठीक है। इसके ध्वजवाहक कौन थे भारत की तरफ से, तो टेक चंद्र, लिख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, टेक चंद्र ध्वजवाहक थे, ठीक है। जबकि समापन ध्वजवाहक कौन थे, तो समापन हुआ उसका ध्वजवाहक आपके थे अबनी लेखरा, ठीक है। प्रारंभ में जो ध्वजवाहक थे आपके टेक चंद्र थे, जबकि समापन के ध्वजवाहक थे अबनी लेखरा के द्वारा जो है एक गोल्ड पदक और एक कांस्य पदक जीता गया है। किस खेल से संबंधित हैं अबनी लेखरा, तो शूटिंग से संबंधित हैं, ठीक है। टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत के द्वारा कितना पदक टोटल जीता गया है, तो 19 पदक जीता गया है इतिहास में पहली बार। इसमें याद रखना कि 5 आपके गोल्ड जीता गया है और 8 सिल्वर जीता गया है और 6 आपके ब्रॉन्ज जीता गया है। इतना आप सभी को याद रखना है, ठीक है। ऑपरेशन पोलो से हैदराबाद का हुआ था भारत में विलय। ऑपरेशन पोलो जो है हैदराबाद के विरुद्ध चलाया गया था। उस समय हमारे जो गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। आपको याद रखना है कि ऑपरेशन पोलो के माध्यम से 18 सितंबर 1948 को जो है हैदराबाद को भारत में विलय कर लिया गया था ऑपरेशन पोलो के माध्यम से। अच्छा क्वेश्चन, इसे याद रखिएगा। उसके बाद है कि दुनिया के सामने आई कंप्यूटर की पहली हार्ड डिस्क तो कब आई थी, 1956 में। इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि भारत में जिला प्रमुख बनने वाली पहली महिला कौन है, नागेंद्र बाला, और ये कब बनी थी, तो 1960 में बनी थी। और किस राज्य की रहने वाली हैं, तो राजस्थान राज्य की रहने वाली हैं। 1972 से 77 तक जो है ये आपकी विधायक भी रहती हैं और इनका निर्धन 2010 में 84 वर्ष की उम्र में हो जाती है। उसके बाद है कि मूंगफली से कम होता है हृदय रोग का जोखिम, इसे आप लोग पढ़ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि ग्रीनलैंड में तेज़ी से पिघल रही है बर्फ़। ग्रीनलैंड जो है किस महाद्वीप में स्थित है, तो आपको याद रखना है कि जो ग्रीनलैंड है आपकी नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में जो है ग्रीनलैंड स्थित है, यहाँ पर ये है ग्रीनलैंड, ठीक है। ग्रीनलैंड पर किस देश का अधिकार है, तो ग्रीनलैंड पर आपके डेनमार्क का अधिकार है, ठीक है। डेनमार्क का अधिकार है, इस बात को आपको याद रखना है। यहाँ पर आपकी कनाडा है और ये आपकी यूएसए है, ठीक है। उसका नीचे आपकी मैक्सिको है। उसके बाद नीचे आपके टीका नहीं लगवाने वाले के लिए ज़्यादा घातक हो सकता है कोरोना। तो आप सभी लोगों को हम बार बार अनुरोध कर रहे हैं कि प्लीज़ आप लोग टीका जरूर लगवाइए, जो टीका अभी तक नहीं लगवाए हैं, क्योंकि जब तीसरा लहर आएगा तो अगर कोरोना हो भी जाएगा तो आपका शरीर का प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज़्यादा होगा कि आप जो कोरोना को आराम से हरा दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है खट्टी मीठी खबर, इसे आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगता है तो वीडियो अपने दोस्तों में शेयर जरूर किया कीजिएगा। थैंक यू।